न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए। तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख दी है और कापी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपने वीडियो सुना, ये वीडियो आशीष मिश्र मोनू के वकील का था। ये बयान वकील का था। वकील ने सीधे कहा कि 15 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया है। अब ये खबर है 15 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे आशीष मिश्र उर्फ मोनू, क्योंकि सीधे सीधे क्राइम ब्रांच की टीम ने कह दिया है कि कॉपरेट नहीं कर रहे थे, सवालों के सही जवाब प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो रात में गिरफ्तार इन्हें किया गया, लगभग 12 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम यह भी आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से सवाल पूछे गए थे क्राइम ब्रांच की तरफ से, जिसका जवाब आशीष मिश्र उर्फ मोनू दे नहीं पाया। उसके पहले हम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। उस क्लिप के जरिए आप ये समझेंगे कि किस तरह से जो डीआईजी बोल रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जो पूछताछ में अंदर थे, उन्होंने सीधे कहा कि वो अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। देखिए ट्वीट है, सुनील गौतम जर्नलिस्ट हैं जो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, पुलिस को मंत्री के घर के पास से सीसीटीवी वीडियो मिला जिसमें देखा गया कि आशीष मिश्रा घटना के समय घटना के स्थल की तरफ गया था और आशीष मिश्रा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे साबित हो सके कि वो दंगल वाली जगह पर था। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल। तो ये पहले छोटी सी बाइट आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि सवाल आखिरकार क्या क्या पूछे गए हैं, किन किन सवालों का जवाब नहीं दे पाया आशीष मिश्र। पहले ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं वो 15 सवाल क्या थे। के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कॉपरेशन, इवेजिव रिप्लाई, इन सब ग्राउंड पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। Sir, why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? तो आपने सुन लिया, सीधे तौर पर लखनऊ में मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्र मोनू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है, जेल भेजा है। स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती ने जेल भेजने का आदेश दिया। आशीष से पूछताछ के लिए पुलिस ने कस्टडी रिमांड की अर्जी दी। कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी, ऐसा वकील ने भी शुरुआत में कहा, हमने आपको सुनाया। अब चलते हैं उस ओर कि क्या क्या सवाल पूछे गए, आखिर 9 बार चाय नाश्ता पहुंचा, क्या कुछ अंदर हो रहा था, वो चीजें हम आपको बताते हैं। एक एक सवाल आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहला सवाल क्या था वो आप सुनिए। पहला सवाल है कि घटना के समय आप कहां थे, यानी आशीष मिश्र उस वक्त कहां था। यह सवाल क्राइम ब्रांच की तरफ से पूछा गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या आप घटना स्थल पर घटना के पहले या घटना के बाद गए थे। यह सवाल क्राइम ब्रांच की तरफ से दूसरा था, जिसका भी जवाब शायद नहीं दे पाए, इसीलिए अब इनको न्यायिक हिरासत भेजा गया। तो चलिए तीसरा सवाल हम आपको बताते हैं। तीसरा सवाल है, आपने केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए किन किन लोगों को भेजा था। यह क्राइम ब्रांच की तरफ से पूछा गया तीसरा सवाल है, जिसका जवाब आशीष मिश्र उर्फ मोनू के पास नहीं था। एक एक सवाल हम आपको बता रहे हैं। चलिए आपको अब चौथा सवाल बताते हैं। क्या थार गाड़ी जो घटना के वक्त जला दी गई वो आपकी थी। यह सवाल भी क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्र उर्फ मोनू से पूछा है, क्योंकि सीधे सीधे उसमें बीजेपी के पोस्टर बैनर लगे हुए थे। आपने भी वीडियो में वो सारी चीजें देखी थी। तो चलिए पांचवा सवाल आपको हम बताते हैं कि पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल, आपकी गाड़ी और आपके समर्थक उस रूट पर क्यों गए जहां पर पहले से ही किसान प्रदर्शन कर रहे थे। यह बड़ा सवाल है जो पूछा गया। जब वहां पर किसान पहुंचे थे तो आपके लोग वहां क्या करने गए, किसके इशारे पे गए। चलिए छठवां सवाल आपको हम बताते हैं। छठा सवाल है कि अगर आप घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे तो आपको घटना के बारे में कब और कैसे और किससे पता चला। और सातवां सवाल आपको बता रहे हैं कि तिकोनिया गांव में हुई हिंसा के बारे में जब आपको पता चला तब आपने क्या किया। यह भी सवाल पूछा गया, क्योंकि इस सवाल पर सकपका भी गए थे। इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उसके बाद तो वो फरार हो गए थे। इनको सब कुछ पता था क्या कुछ हुआ है, क्योंकि इन्हीं के सरपरस्ती में सब हुआ था। अब आठवां सवाल आपको बताते हैं, क्या आपने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी।
अगर इतनी बड़ी घटना हो गई थी, गाड़ी आपकी थी, समर्थक आपके थे, तो क्राइम ब्रांच ने यह सवाल पूछा कि क्या आपने इस पूरी घटना की, आप एक जनप्रतिनिधि बनना चाह रहे थे, तो क्या आपने इसकी जानकारी पुलिस को दी? 9वां सवाल, क्या आप थार गाड़ी में मौजूद थे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, महत्वपूर्ण सवाल क्राइम ब्रांच ने पूछा, क्या उस वक्त जब घटना हुई, जब किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, तो आप वहां मौजूद थे या नहीं थे? यह भी सवाल क्राइम ब्रांच की तरफ से पूछा गया। चलिए 10वां सवाल आपको हम बताते हैं कि क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि आपके समर्थक घटनास्थल पर हथियार लेकर गए हैं? क्योंकि फायरिंग की आवाजें भी हमने आपको सुनाई थी। तो यह सवाल क्राइम ब्रांच ने पूछा, क्या आपको पता था कि हथियार लेके वहां आपके समर्थक गए? क्योंकि गोली की आवाजें भी आपने सुनी भी थी और वीडियो में भी सुनाया था हमने। तो चलिए अब 11वां सवाल, आपको एक एक करके हम सवाल बता रहे हैं। 11वां सवाल क्या है वो भी आप सुन लीजिए। वो 11वां सवाल क्या था कि आपकी थार गाड़ी जो हिंसा के दौरान जला दी गई, उस गाड़ी में गोलियां कहां से आई? ये सवाल भी क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्र से पूछे और आशीष मिश्र इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए शायद ये अब रिमांड पर उनको भेजा गया है। 12वां सवाल, क्या समर्थकों ने आपको बताया कि घटनास्थल पर आपके समर्थकों द्वारा गोली चलाई गई है? क्या इस बात की जानकारी आपको समर्थकों के द्वारा हुई? यह बात भी क्राइम ब्रांच की तरफ से, यह सवाल भी क्राइम ब्रांच की तरफ से पूछा गया आशीष मिश्र से। चलिए 13वां सवाल बताते, एक एक करके हम आपको सवाल बता रहे हैं। 13वां सवाल यह है कि समन जाने के बाद से आप कहां गायब थे, इस दौरान कहां कहां गए और किस किस से मिले? यह महत्वपूर्ण सवाल था क्योंकि आपने देखा किस तरह से यह खबरें भी चल रही थी कि नेपाल भाग गए, तो उसके बाद पिता बार बार करें लखीमपुर खीरी में ही मौजूद हैं। 14वां सवाल, आप यह कैसे साबित कर सकते हैं कि आप घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे? यह बात भी क्राइम ब्रांच की तरफ से सवाल भी पूछा गया। 14वां सवाल यह था। तो ये वो सवाल थे जो क्राइम ब्रांच ने पूछे थे आशीष मिश्र उर्फ मोनू से, जिसका जवाब आशीष मिश्र उर्फ मोनू दे नहीं पाए। साहबजादे जवाब नहीं दे पाए तो उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब लोग बाग कमेंट क्या कर रहे हैं, आपको यह भी बताएंगे कि अब सियासी हलचल कैसे तेज हो रही। देखिए ये लोग बाग लिख रहे हैं, पंकज चतुर्वेदी जो लिखते हैं, मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्र उर्फ मोनू को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा। स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती ने जेल भेजने का आदेश दिया। आशीष से पूछताछ के लिए पुलिस ने कस्टडी रिमांड की अर्जी दी। कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सोमवार को होगी सुनवाई। अब इस पर सोमवार को सुनवाई होगी, चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन सीधा सीधा लोग बाग ये लिख रहे हैं कि थार से सूमो पर आ गए मोनू भैया, लखीमपुर खीरी #आशीष मिश्रा। ये वीडियो भी लोग डाल रहे हैं, वीडियो आप साइड में देख सकते हैं किस तरह से इनको अब जो है, पहले थार में चल रहे थे, अब पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले जा रही है। तो सबसे पहले यह खबर द लाइव टीवी ने आपके पास ब्रेक की थी, तो गिरफ्तारी हो गई है आशीष मिश्र उर्फ मोनू की। लेकिन अब सियासी गलियारों में इसकी हलचल तेज है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि केंद्र का दखल और उसके बाद योगी की छवि धूमिल, यह साफ साफ नजर आता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि केंद्र के मंत्री की वजह से योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल हो गई है। यानी अमित शाह, और एक तरफ अमित शाह नरेंद्र मोदी खड़े हुए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। योगी आदित्यनाथ जो अपनी छवि को यह बताते हैं कि हम गुंडों को रहने नहीं देंगे, गुंडों को उत्तर प्रदेश से भगा देंगे या जेल भेज देंगे या मार देंगे, यह बात योगी आदित्यनाथ कहते नजर आते हैं। लेकिन उनके ही पार्टी के सांसद और मंत्री इस तरह कृत्य करते, फिर भी योगी बेचारे चुप रहते क्योंकि केंद्र का दबाव रहता है। और आखिरकार जो पहले हो जाना चाहिए था वो अब योगी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लग गई, तो अब मजबूरी थी ये सब करना। जिस मसले को लेकर अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी, यानी योगी और मोदी के बीच तनातनी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मोदी की वजह से, अमित शाह की वजह से योगी की छवि खराब हुई है। क्योंकि ये पोल भी बताते हैं, हमने पोल भी आपको दिखाया था किस तरह से लखीमपुर खीरी मामले से पहले, यानी 1 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ की छवि उत्तर प्रदेश में कैसी थी, कितनी अच्छी थी, वो परसेंटेज में आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही लखीमपुर खीरी घटना होती है, उसके बाद जो सर्वे निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि योगी अपने कानून व्यवस्था में फेल है, योगी को लोग नापसंद करना शुरू कर देते। तो इससे साफ साफ नजर आता है कि योगी की लोकप्रियता की वजह, कमी की वजह सीधे सीधे केंद्र है।
क्योंकि केंद्र के मंत्री के बदौलत ही योगी की लोकप्रियता जा रही है, और योगी की सरकार अगर गिरती है तो इसका जिम्मेदार भी केंद्र ही होगा, मोदी और योगी होंगे, क्योंकि मोदी के मंत्री की वजह से यह सब हुआ है और उसी से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। लोग बाग ऐसा कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच ठन गई है। फिलहाल जो कुछ भी हो, इस मामले पर इतनी देर तो हुई, लेकिन अब जनता यह सवाल पूछ रही कि आखिरकार सजा कब? क्योंकि गिरफ्तारी में ही इतना लंबा वक्त बीत गया, लगभग 6 दिन का समय बीत गया, 12 घंटे पूछताछ होती रही, तो अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अभी गिरफ्तारी हुई है, अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, अब इनको सजा कब होगी, यह भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, लेकिन फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और अब सोमवार को इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी, तभी कुछ साफ हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आशीष मिश्र उर्फ मोनू गिरफ्तार हो गए हैं, और यह अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या अजय मिश्र अब इस्तीफा देंगे? क्योंकि वो तो लगातार कह रहे थे मेरा बेटा बेकसूर है, मेरा बेटा हर सवालों का जवाब देगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, लेकिन डीआईजी का जैसा बयान निकलकर सामने आया उससे साफ होता है कि वो संतुष्ट नहीं दिखे। शायद यही वजह थी कि अब उसको गिरफ्तार किया गया है। तो क्या अब अजय मिश्र उर्फ टेनी इस्तीफा देंगे या नरेंद्र मोदी साहब उनको बर्खास्त करेंगे? ये सवाल भी काफी अहम हो गए हैं जो आम जनता पूछ रही है। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।